हेलो डियर स्टॉक्सकैन मेंबर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे हम एक ट्यूटोरियल देखेंगे इस चार्ट का। तो देखिए, इस चार्ट में ट्यूटोरियल सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ये चार्ट क्या है? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट है आपके निफ्टी टोटल आईटीज वर्सेस निफ्टी 50 का। तो क्या होगा कि जब आप अभी ये ट्यूटोरियल देखेंगे पूरा, फिर आप क्या करेंगे कि टैक्स फीचर में जाके आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स या फिर डिफरेंट इंडिसेस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और ये चार्ट बनाना बहुत सिंपल है। इवन दो अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता है तो जस्ट फ्यू क्लिक्स अवे हैं इस चार्ट को बनाने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये चार्ट हम रॉ फॉर्मेट से बनाएंगे, बट आपको मैं एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ इसके साथ पे कि हम अभी डेवलपिंग टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ समय में ये चार्ट्स स्टॉक स्कैन में आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे, बट समय लगेगा देखिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। आप भी देखते होंगे कि हर वीक में कोई ना कोई अपडेट आता है। तो अभी हमने क्या करा कि हमने कहा कि यार, जब तक चार्ट्स बनेंगे तब तक वैल्यू एडिशन क्यों रुकना चाहिए। तो क्या है कि इसको हम आपको बनाना सिखा देते हैं। आप अपने एक्सेल में क्या करिएगा, वीक एंड पे या फिर मंथ एंड पे आप बैठे, आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लिया और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर लिया उनके स्टॉक्स का। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। तो अब मैं अपने स्टॉक स्कैन पे आ जाता हूँ। आपको स्टॉक स्कैन पे जाके न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। तो देखिए, आपको एक चीज़ दिख रही होगी। और इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने स्क्रॉल फीचर वाला और एडिट रेशियोज वाले ट्यूटोरियल देख लिए होंगे। तो देखिए, जब आप ये देख लेंगे तो आपको ये रेशियोज एडिट करने हैं यहाँ पे रेशियो लिस्ट से जाके। ये क्या है? आपका निफ्टी 50 का रिटर्न 1 ईयर का, फिर रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50, मतलब रिटर्न किसका? उस पर्टिकुलर स्टॉक का वर्सेस निफ्टी 50। अंडर परफॉर्मेंस है या आउट परफॉर्मेंस है? देखिए, आउट परफॉर्मेंस होगा तो क्या आएगा? +1%, +0.2%। अंडर परफॉर्मेंस है तो क्या होगा? -3%, -10%। ऐसे ही 1 मंथ का है। तो देखिए, इस चार्ट में मैंने 3 मंथ और 6 मंथ के कंपैरिजन करे थे। इसमें हम 1 ईयर और 1 मंथ का कर लेते हैं। तो इसको आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए भी ले सकते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी ले सकते हैं। तो लेट्स से फिल्टर पे जाके आप देखिए, यहाँ पे अभी एक टैब था जो आपने देखा होगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या होता है कि बहुत लोगों से चीज़ मिस हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा डेटा एरर रहता है। देखिए, क्या होता है कि जब भी आप स्टॉक स्कैन में कोई भी फिल्टर ऐड करते हैं ना, तो ये बेसिक फिल्टर लगा रहता है, मार्केट कैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 करोड़। तो उसको आप डिलीट कर लीजिएगा। फिर अब लेट्स से इंडेक्स का आज हम कंपैरिजन करते हैं, लेट्स से निफ्टी एफएमसीजी का, कि निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी 50 ऑन अ 1 ईयर टाइम फॉर्मेट और नॉट। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास 15 स्टॉक्स की टेबल आ जाती है। अब देखिए, अगर आपने इसको डाउनलोड सीएसवी वाला भी, होप मैं करता हूँ कि आपने ट्यूटोरियल देखा होगा, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे इसकी एक सीएसवी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है कि बीएससी इंडस्ट्रीज ये डिलीट कर दीजिए। मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे नेम डिलीट कर दीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए, एक क्वेरी क्या रहती है, क्या होता है कि ना, मैकबुक्स और एप्पल डिवाइसेस में एक्सेल यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं आज आपको गूगल शीट्स का ट्यूटोरियल दे देता हूँ उसमें। तो वो करना है कि ये डेटा ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखिए, अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और आपको एक्सेल और गूगल शीट्स यूज करना भी नहीं आता है, तो भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपको बस इस डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट क्लिक करना है, चार्ट्स पे जाके आप यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, अब इसको ना थोड़ा सा क्लियर और सुंदर बना देते हैं। लेट्स से एक चीज कर देते हैं तो ना आप कुछ चीजें देख पाएंगे। फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या चीजें हैं इसमें चार्ट स्टाइल्स में। एंड आई वांट टू डू द हॉरिजॉन्टल, नो, वर्टिकल एक्सिस। हाँ, ग्रिड लाइंस में मेजर ग्रिड लाइंस ऐड कर देते हैं। और इधर वर्टिकल सीरीज में जाके डेटा लेबल ऐड नहीं करते, ठीक है। एंड लेटेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए, अब इसको एक बार डिकोड कर लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। फिर आप इसको आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे ट्राई करिएगा। तो देखिए,
जब आप यहाँ पे हॉवर करेंगे तो क्या आता है कि एक आता है कि निफ्टी 50 का रिटर्न कितना रहा था 1 ईयर में, तो ये कहता है कि 25% रहा था। फिर आप जब देखेंगे नीचे जाके, ये जो येलो लाइन है ये कहता है कि निफ्टी 50 का रिटर्न कितना था 1 मंथ में, जो कि 4.5% है। अब आप ये देखेंगे कि कोल पाल का रिजल्ट आता है, कोल पाल यानी कोलगेट पाम ओलिव का, तो आप देखते हैं कि 50% रिटर्न है। तो क्या है इसका मीनिंग क्या है कि देखिए ये 1 ईयर का था ना, कि निफ्टी 50 ने तो 25% रिटर्न दिया, बट आपका एज कंपेयर टू निफ्टी 50 मतलब इसने 50% से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो लेट से देखते हैं कि सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किसने दिखाई है, यानी रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें है। अगर देखिए आपने हमने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करी थी ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, तो उस रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले में अगर आपने सीखा होगा, तो आप देखिए यहाँ से आप बता पाएंगे कि इन स्टॉक्स के लेते हैं 15 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ वाला है। तो आपका आंसर अगर वीबीएल है, सो यू आर करेक्ट। अब आप इसी चार्ट को देख के बताइए कि इसमें सबसे रिलेटिवली वीकर स्टॉक कौन सा है। तो आपका आंसर आना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप देखिए ये चार्ट अगर आपको थोड़ा सा जिगजैग और ये लग रहा है, तो इसको शॉर्ट करके और क्लियर बना सकते हैं। देखिए एक्सेल और गूगल शीट की खास बात ये होती है कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसको एक बार यहाँ पे फिल्टर्स ऐड कर देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू द 1 ईयर रिटर्न इसको लो टू हाई कर लेते हैं, हाई टू लो कर लेते हैं। अब आप इसको जाके यहाँ पे इसके चार्ट ऐड कर लीजिए। सेटअप पे जाके आपको यहाँ पे ये देखिए स्मूथ लाइन चार्ट ऐड, देखिए चार्ट्स आप डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, इवन आप बार चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट जिसमें हमने फॉर्मेट में डाला मैं आपको वो फॉर्मेट बताता हूँ जो कि ये स्मूथ लाइन वाला है। तो अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, लिख देते हैं कि रिटर्न, नहीं ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी एफएमसीजी वर्सेस निफ्टी 50। उसको जाके आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट ब्लैक कर दीजिए, इसको सेंट्रल लाइन कर दीजिए, और इस रेड वाली लाइन को कुछ अच्छा सा कलर दे देते हैं तो और सुंदर लगेगा। ये ऑरेंज है, लाइट ब्लू दे दें क्या, और इसको दे देते हैं येलो कलर, लेट्स से लाइट येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हाईएस्ट रिटर्न से लेके लोवेस्ट रिटर्न की तरफ सॉर्ट हो चुका है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे आप आराम से इसको इस चार्ट को आप देख के एक बार में बता सकते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट्स में किस स्टॉक में हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है और किस स्टॉक में रिलेटिव वीकनेस है। तो देखिए अब आपका टास्क क्या है, देखिए ये चार्ट मैंने तो बना दिया है, बट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि आप देखिए इससे क्या होगा, अगर अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे ना, तो आप स्टॉक स्कैन से और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैं आपको टास्क देता हूँ कि देखिए क्या करना है आपको, स्टॉक स्कैन में जाना है, फिल्टर्स में जाके आपको अपनी मन पसंदीदा इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है और एक सेक्टर सेलेक्ट करना है। तो आप ध्यान रखिए आपको एक इंडस्ट्री और एक सेक्टर सेलेक्ट करना है। फिर आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 500 के बीच में इसका कंपैरिजन करना है, और उसके चार्ट्स बना के आपको ग्रुप में सेंड करना है, या फिर आप हमें support@stockscan.in पे भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप रिलेटिवली स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स, रिलेटिवली वीक वाले स्टॉक्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप इसका एक होमवर्क समझ के वन इंडस्ट्री और वन सेक्टर का कंपैरिजन करके आप हमें शेयर करेंगे, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें रीच कर सकते हैं। हम वी आर वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।